हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आज हम करने वाले हैं एलसी परिपथ में परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कालांतर ज्ञात। प्यारे स्टूडेंट्स, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसलिए इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम ये क्वेश्चन करने वाले बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं हमारा एलसी परिपथ। तो यहाँ पे एल और सी का मतलब होता है, एल का मतलब होता है कुंडली और सी का मतलब होता है संधारित्र। तो हम एक प्रत्यावर्ती परिपथ बनाएंगे जिसके अंदर एल और सी दोनों जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर ये हम लगा दिया एक कुंडली, कुंडली का मतलब होता है हमारा एल, और ये जोड़ दिया हमने एक इसके साथ श्रेणी क्रम में एक संधारित्र, संधारित्र मतलब सी। तो ये जो हमारा परिपथ बनेगा ये बन जाएगा हमारा एलसी परिपथ। यहां पर हमने ये एल और एक सी जो है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में जोड़ दिया। अब प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए क्या करेंगे, यहां पर एक एसी परिपथ बना दिया हमने, ये लगा दिया हमने एसी परिपथ का सिंबल। ये बन गया हमारा एक प्रत्यावर्ती परिपथ, और इसमें जो धारा है वो बह रही है आई। इस प्रत्यावर्ती परिपथ में जो धारा है वो कौन सी बह रही है, आई बह रही है। तो ये लगा दिया हमने यहाँ पे प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा आई। तो यहां हम कह सकते हैं कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में एक कुंडली एल तथा संधारित्र सी श्रेणी क्रम में जुड़े तथा परिपथ में धारा आई बहती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए हम ये चीज लिख देंगे, माना एक प्रत्यावर्ती परिपथ में एक कुंडली एल तथा संधारित्र सी श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो जोड़ दिया। अब इस परिपथ में धारा कौन सी बह रही है, आई है। यह लिख देंगे परिपथ में धारा आई बहती है। इस परिपथ में धारा आई बहती है तो ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब ओम का नियम तो ये कहता है कि V बराबर होता है आई आर। तो ये चीज हम जो विभवांतर है ओम के नियम से, ये अपन इस कुंडली के लिए भी लगाएंगे और फिर इस संधारित्र के लिए भी लगा देंगे। तो लिखते हैं, चलिए यहां पर संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए अब जब इसका अपन संधारित्र के लिए लगाएंगे तो ये बन जाएगा VC बराबर आई एक्स सी। और जब इसे कुंडली के लिए लगाएंगे, कुंडली के लिए जब इसे अपन कुंडली के लिए लगाएंगे तो ये बन जाएगा VL बराबर आई, ये सी है यहाँ पर, ये बन जाएगा XL। संधारित्र के लिए प्रतिरोध जो है वो कितना है, XC है, और कुंडली के लिए जो प्रतिरोध है वो कितना है, XL है। तो ये लगा दिया अपन ने ओम के नियम से। अब प्यारे स्टूडेंट, जब भी प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 अग्रगामी होती है। ये बात ध्यान से ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 अग्रगामी होती है, और जब प्रत्यावर्ती परिपथ में कुंडली जुड़ी होती है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 पश्चगामी होती है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद में हमें यहाँ पे एक फेज आरेख बनाना है। तो देखो ये बना दिया हमने यहाँ पे फेज आरेख। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जब कुंडली जोड़ते हैं तो π/2 से क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पश्चगामी होती है, और जब संधारित्र जुड़ा होता है तो π/2 कैसी होती है, अग्रगामी होती है।
ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर प्लस माइनस। अब यहां पर इसका जब परिणामी निकालेंगे तो परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा v बराबर VL माइनस VC। तो ये हमें छोटा सा एक फेज आरेख यहां पर बनाना है और नंबर 1 पे हमें क्या निकालना है, परिणामी वोल्टेज निकालना है। परिणामी वोल्टेज, अब परिणामी वोल्टेज कैसे निकालेंगे इसका देखो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से हमने लिख दिया है, v बराबर होता है VL माइनस VC। अब बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो v बराबर देखो क्या आ जाएगा, v बराबर VL की वैल्यू कितनी है IXL है और यहाँ पे VC की वैल्यू कितनी है IXC है। यहाँ पे हमने दोनों के मान रख दिए, दोनों में से I जो है वो कॉमन ले लेंगे तो v बराबर हो जाएगा IXL माइनस XC। ये हमारे पास कॉमन लेने के बाद बचेगा। तो ये आ चुका है प्यारे स्टूडेंट्स हमारे पास परिणामी वोल्टेज। या फिर इसे हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, या V बराबर IXL की जो वैल्यू है वो होती है ओमेगा L माइनस XC की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/ओमेगा C। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये भी हमारा परिणामी वोल्टेज है। दोनों ही क्या है हमारे परिणामी वोल्टेज है। तो यहां पर हमारा परिणामी वोल्टेज जो है वो निकल चुका है। अब प्यारे स्टूडेंट्स इसके बाद निकालना अपने को प्रतिबाधा। देखो कितनी आसान तरीके से हमारी प्रतिबाधा जाएगी। नंबर 2 पे हमें निकालनी है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, अब ये प्रतिबाधा देखो कैसे निकालेंगे, यहीं से यही वाला समीकरण फिर से लेके चलेंगे। तो V बराबर I क्या लिखा हुआ है ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ये ले लिया हमने, यहां से इस I को इधर उतार के लाओ तो ये बन जाएगा V/I बराबर ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। V/I क्या बन जाएगा, R बन जाएगा ओम के नियम से, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब प्यारे स्टूडेंट्स जब भी प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई सी भी दो चीजें जुड़ी होती है तो उस परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं और उसे Z से दर्शाते हैं। ये लिख दिया हमने Z, हमारा परिपथ कौन सा था LC, इसके पैरों में यहाँ पे लिख देंगे LC। तो Z LC बराबर हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। तो ये हो गई हमारी प्रतिबाधा। देखो कितनी आसान तरीके से हमने यहाँ पे प्रतिबाधा निकाल ली है। अब प्यारे स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पे अपन यहाँ पर निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे तलांतर नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाई हमारे पास कोण ही नहीं बन रहा है। यहाँ पर निकालेंगे हम तीसरे नंबर पे आवृत्ति। क्या निकालेंगे, आवृत्ति। यहाँ से आवृत्ति पूछी जाती है कि LC परिपथ की आवृत्ति बताइए। तो आवृत्ति कैसे निकालेंगे जरा देखिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा XL और XC है इन दोनों को अपन आपस में बराबर मान लेंगे। देखो यहाँ पर कैसे माना, XL जो है वो किसके बराबर है, XC के बराबर है। तो अब इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, XL की वैल्यू होती है ओमेगा L बराबर, यहाँ पे XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। ओमेगा को इधर और L को उधर लेकर जाओ तो ओमेगा का जब ओमेगा में गुणा होगा तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/C। तो पहले से लिखा था, ये L को नीचे दिया है तो अपन बन गया LC। अब स्क्वायर जब हटाएंगे तो ओमेगा बराबर यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट, तो 1/√, में आ गया क्या LC। अब एक का वर्गमूल तो एक ही होता है तो 1 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 1/√LC। अब ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ओमेगा का जो मान होता है वो होता है 2πν। ओमेगा का जो मान है वो कितना होता है 2πν होता है। तो ओमेगा की जगह पे लिख देंगे अपन 2πν बराबर 1/√LC। अब ये जो 2π है इसको भी बराबर के उधर ले जाओ तो न्यू का मान निकल जाएगा हमारे पास 1/2π√LC। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये जो न्यू है ये क्या है, हमारी आवृत्ति है। किसकी, LC परिपथ की आवृत्ति। तो देखो यहाँ पर हमने तीनों चीज निकाल ली है। यहाँ पे परिणामी वोल्टेज भी निकाल लिया है, यहाँ पर हमने प्रतिबाधा भी निकाल ली है और उसकी आवृत्ति भी निकाल ली है। तो प्यारे स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। हमने बहुत ही सरल लैंग्वेज में करा है। यदि आपको इसी तरीके के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सरल लैंग्वेज में समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्यारे स्टूडेंट्स मैं आपको 12th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतनी ही आसान तरीके से करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।